ये सीधी तस्वीरें हैं जवाईबान सुमेरपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे हैं। यहां महंगाई राहत शिविर का अवलोकन करने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे हैं। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर फर्स्ट इंडिया आपको दिखा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिस तरीके से महंगाई राहत कैंप के जरिए लोगों से मिल रहे हैं, उनके राहत कार्ड जिस तरीके से बन रहे हैं, क्या वाकई में इसका असर अब दिखाई देगा? क्योंकि अभी तक तो कार्ड बन रहे हैं। हालांकि ये सच है कि चिरंजीवी योजना में लोगों को लाभ मिल रहा है, दुर्घटना योजना में लोगों को लाभ मिल रहा है, जिनको पेंशन पहले से मिल रही है उनको पेंशन मिल रही है, बिजली में राहत आपको कई महीनों पहले से मिलनी शुरू हो चुकी है। लेकिन क्या ये कार्ड बनने के बाद ये कंफर्म हो जाएगा कि अब आपसे जो राहत मिल रही है उन राहत को वापस नहीं लिया जा सके? हालांकि कुछ ऐसी राहत हैं जिनका मिलना इन कार्ड पर ही निर्भर करेगा, जैसे कामधेनु बीमा योजना। ये नई योजना है जिसमें मुख्यमंत्री ने कहा कि 2 पशुओं का बीमा करा सकते हैं। अगर उनकी किसी भी वजह से मृत्यु होती है और पशुपालक को नुकसान होता है तो 40,000 रुपये प्रति गाय के हिसाब से उसे दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इसमें एक और चीज को ऐड किया कि कामधेनु के अंतर्गत भैंस को भी बीमा के अंतर्गत कवर किया जा सकता है। सुमेरपुर से मेरे सहयोगी सुभाष जुड़ गए हैं। सुभाष, मुख्यमंत्री पहुंचे हैं, लाभार्थियों से मिल रहे हैं, वहां पूरे सिस्टम को समझ रहे हैं। जरा ये बताइए कि इन शिविरों को लेकर वहां रुझान किस तरीके का है और लीड वहां कौन सा नेता कर रहा है? मैं आपको बताना चाहूंगा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दवाईबान के महंगाई राहत शिविर में पहुंच गए हैं, जहां पर बाल संप्रेक्षण आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल, पूर्व सांसद बद्रीराम जाखड़ सहित कांग्रेस जनों के साथ वे महंगाई राहत शिविर में आए लाभार्थियों से मुलाकात कर रहे हैं। यहाँ पर शिविर का आयोजन किया गया है, उस शिविर का भी अवलोकन कर रहे हैं बारीकी के साथ। जिस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक मुख्यमंत्री बजट घोषणाओं के तहत जो घोषणाएं की थी उसको लेकर यहाँ पर लोगों के साथ संवाद कायम कर रहे हैं। लोगों के चेहरे पर काफी इस शिविर को लेकर उत्साह है। जिस तरह से बिजली का मामला हो, चाहे चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का मामला हो, चाहे चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा दुर्घटना योजनाओं का लाभ हो, उसको लेकर बारीकी से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद लाभार्थियों से बात कर रहे हैं। उसको लेकर प्रशासनिक स्तर पर भी सभी तैयारियां, जिला कलेक्टर नमेश मेहता, पुलिस अधीक्षक गगनदीप सिंगला, संभागीय आयुक्त केसी मीणा सहित सभी अधिकारी भी यहाँ मौजूद है। अच्छा, इस दौरान ये बताइए कि मुख्यमंत्री के साथ कौन कौन से नेता मौजूद है और यहाँ की जरा पॉलिटिक्स भी समझाइए कि कौन सी पार्टी ज्यादा हावी होती है? अगर नेताओं जनप्रतिनिधियों की बात करें तो पूर्व सांसद बद्रीराम जाखड़ हैं, इसके अलावा संगीता बेनीवाल है, शिशुपाल सिंह दुब्बाड़ा है, यहाँ भालना गांव के ठाकुर है, ठाकुर अभिमन्यु सिंह जी, जो काफी कांग्रेस के सक्रिय नेता माने जाते हैं। ये सारे लोग यहाँ पर सक्रिय हैं, जो मुख्यमंत्री के साथ लोगों से, लाभार्थियों के साथ मुलाकात करने में जुटे हुए हैं। इसको लेकर अगर राजनीतिक दृष्टि से बात करें तो यहाँ पर हालांकि पिछले लंबे समय से एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी देखती है, लेकिन इस बार जिस तरह से महंगाई राहत शिविरों का फीडबैक सामने आया है उसको लेकर कांग्रेस के प्रति लोगों में जबरदस्त उत्साह है। विजेंद्र, और अभी तक अब पालिका आंकड़ा क्या है? महंगाई राहत शिविरों में कितने लोगों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन कराया है? महंगाई राहत शिविरों की अगर बात करें तो शुक्रवार की शाम तक लगभग 7,68,000 लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। इसके अलावा 3 लाख से अधिक लोगों से लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी दिए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ संबोधित भी करेंगे, तो जरा ये बताइए कि कितनी संख्या में लाभार्थी या कार्यकर्ता या लोग वहां मौजूद हैं? फिलहाल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ पे लाभार्थी के लिए आयोजित किए गए शिविर का अवलोकन कर रहे हैं। उसके बाद एक जनसभा को भी संबोधित करने का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कार्यक्रम है। तो उसको लेकर पूरे सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र के लाभार्थी यहाँ पहुंचते हैं। उसको लेकर पांडाल के अंदर सारे समुचित बंदोबस्त किए गए हैं। 5 से 7 हजार लाभार्थियों की भीड़ यहाँ एकत्रित हुई है, जिसको मुख्यमंत्री संबोधित करेंगे। संबोधित करने के बाद उनका जोधपुर से बिल्ला डसाने का कार्यक्रम है। लेकिन यहाँ पर फिलहाल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लाभार्थियों से संवाद कायम कर रहे हैं, लाभार्थी शिविर का अवलोकन कर रहे हैं। उसको लेकर प्रशासनिक अधिकारी जो शिविर में अब तक लोगों को लाभ पहुंचा है उसकी तमाम जानकारी फीडबैक दे रहे हैं। जिला कलेक्टर नमित मेहता खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ है, जो बारीकी से सारी जानकारी दे रहे हैं। रोड की प्रधान सुनीता कंवर है, जो एकमात्र कांग्रेस की प्रधान है, वो खुद यहाँ मौजूद है। बद्रीराम जाखड़ से भी हेलीपैड पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राहत शिविरों को लेकर फीडबैक लिया है। यहाँ की कन्वेनर है संगीता बेनीवाल,
उनसे पूरा फीडबैक लिया। संगीता बेनीवाल पिछले लंबे समय से 24 अप्रैल से लगातार जिले के दौरे पर है और राहत शिविरों के अंदर लगातार लोगों के संपर्क में है, उनसे भी पूरा फीडबैक लिया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद आज राहत शिविरों का अवलोकन करने के लिए सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र के जवाईबांध ग्राम पंचायत यहाँ पहुंचे हैं। अच्छा सुभाष, वैसे तो जो 10 योजनाएं इन राहत शिविर के माध्यम से जनता को राहत पहुंचा रही हैं, वैसे तो सारी ही जरूरी हैं, लेकिन ये बताइए कि पाली जिले में इन योजनाओं में से वो कौन सी योजना है जिसके प्रति सबसे ज्यादा रुझान दिखाई दिया? अगर योजनाओं के लाभ की बात करें विजेंद्र, तो सबसे ज्यादा काम पशुओं का बीमा जो शुरू किया गया है। यहाँ पे पशुधन ज्यादा है, पशुपालक बड़ी संख्या में, किसान बहुत बड़ी संख्या में। किसानों को 2000 यूनिट बिजली जो मुफ्त दी गई है उसका सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुआ है। पशु बीमा योजना को लेकर काफी बड़ा रजिस्ट्रेशन हुआ है, उसको लेकर किसान भी बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर आए हैं, जो मुख्यमंत्री का आभार भी व्यक्त करेंगे जनसभा के दौरान। यहाँ पर बड़ी संख्या में किसान आए हैं तो मुख्यमंत्री का आभार जताएंगे। इसके अलावा चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है जिसमें 25 लाख रुपए की सहायता राशि उपचार के लिए दी गई है। दुर्घटना बीमा योजना के तहत 10 लाख रुपए की राशि दी जाएगी, उसको लेकर भी एक बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हुआ है। केवल सुमेरपुर में नहीं, अब पूरे पाली जिले में अगर सर्वाधिक रजिस्ट्रेशन इस शिविरों में हुआ है तो पशुधन बीमा योजना को लेकर के साथ साथ बिजली एवं चिकित्सा सेवाओं की सुविधाओं को लेकर रजिस्ट्रेशन किया गया। सुभाष, कितना वक्त लगेगा मुख्यमंत्री को सभा स्थल तक पहुंचने में? मुख्यमंत्री लगभग आधे घंटे तक यहाँ पे राहत शिविर के अंदर रहेंगे। यहाँ पर बालिकाओं को स्कूटी भी वितरित की जाएगी, उसका भी कार्यक्रम है। इसके अलावा सभी विभागों की जो योजनाएं हैं उनके यहाँ पर शिविर लगाए गए हैं जहाँ पर लाभार्थी अपना रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। लगभग 15 से 20 मिनट में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सभा स्थल पर पहुंचेंगे जहाँ पर वे लाभार्थियों को संबोधित करेंगे। अच्छा सुभाष, जिनको स्कूटी वितरण करना है बालिकाओं को, ये कौन है? वो जो मेरिट में आई? ये बालिकाएं नहीं है, जिससे भी दिव्यांग जन है जो सरकार ट्राईसाइकिल, ठीक है, ट्राईसाइकिल वितरित होनी है। हाँ, उनको ये स्कूटी वितरित की जा रही है। लगभग 20 स्कूटी का वितरण मुख्यमंत्री यहाँ पर करेंगे, या उसको लेकर अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं। और जिन लोगों को स्कूटी वितरित की जानी है वो लाभार्थी भी यहाँ शिविर के अंदर मौजूद हैं। बिल्कुल सुभाष, आप हमारे साथ बने रहिए। तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जो अधिकारी वहां पर मौजूद हैं और जो इन राहत कैंपों को संचालित कर रहे हैं, उनसे मुख्यमंत्री मुलाकात करते हुए, उनसे बातचीत करते हुए। मुख्यमंत्री के साथ विधायक संयम लोढ़ा, उनके राजनीतिक सलाहकार हैं, वो भी मौजूद हैं। पूर्व सांसद भंवर जितेंद्र सिंह मौजूद हैं। और जिस तरीके का रिस्पॉन्स महंगाई राहत शिविरों में मिल रहा है उससे कांग्रेस काफी हद तक आश्वस्त, क्योंकि जो एक्सेलरेशन कांग्रेस को भारत जोड़ो यात्रा से राजस्थान में मिला, उसको कंटिन्यू करना, उसको बनाए रखना बेहद जरूरी था। और जो ये महंगाई राहत कैंप है वो उसको बना रहे हैं। और यही वजह है कि आंकड़ों पर जरा नजर डालिए। मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड वितरण अभी तक जितने किए जा चुके हैं, यह आंकड़ा अब बढ़कर हो चला है 3,93,12,737। जबकि कितने परिवार को अभी तक लाभ मिल चुका है? क्योंकि मुमकिन है कि एक परिवार में कई कार्ड पहुंचे होंगे। मुख्यमंत्री तो चाहते हैं कि जो पात्र हैं उनको 10 के 10 कार्ड मिल जाए, लेकिन फिर भी जो परिवार लाभान्वित हुए हैं, ये आंकड़ा अभी तक पहुंच गया है 86,55,954। और ये आंकड़ा बहुत ज्यादा है, क्योंकि इस गति से अगर ये चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब राजस्थान के हर घर में ये गुलाबी कार्ड होगा। गुलाबी हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मुख्यमंत्री की योजनाओं के माध्यम से महिला ही मुखिया है, और ऐसे में मुखिया तक गुलाबी कार्ड पहुंचेगा और उस पर मुख्यमंत्री का चेहरा होगा। तो जब कोई राहत ली जाएगी तो राहत के साथ यह भी सामने आएगा कि राहत किसने दी है। तो क्या हर घर तक कार्ड पहुंचाकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बीजेपी के पन्ना प्रमुख और अर्ध पन्ना प्रमुख की जो रणनीति होती है उसको डिकोड कर रहे हैं कि आप संगठन के माध्यम से लोगों तक जाइए, मैं योजना के माध्यम तक लोगों के घर तक पहुंच जाऊंगा। और क्या मुकाबला 2023 में बीजेपी के संगठन बनाम मुख्यमंत्री की योजना और ये राहत शिविर के कार्ड, इनके बीच में होने वाला है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अंदाजा लगाइए 500 रुपए में सिलेंडर,
इसके लिए अभी तक कितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा है? यह आंकड़ा है इस वक्त 30,31,503। सुभाष मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सुभाष, क्योंकि बीजेपी काम करती है पन्ना प्रमुख, अर्ध पन्ना प्रमुख तक, और मुझे यहां कहते हुए बिल्कुल संकोच नहीं कि कांग्रेस का संगठन मजबूत नहीं, लेकिन मुख्यमंत्री के इन कार्डों के माध्यम से जब घर तक योजनाओं का फायदा पहुंचेगा, तो आप तो वहां रहते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो क्या उसका असर दिखाई देता है लोगों के ज़हन पे कि देखिए हमें कितनी राहत मिल रही है? निश्चित तौर पर विजेंद्र, मैं आपको बताऊंगा कि मुख्यमंत्री बजट घोषणा के बाद 24 अप्रैल से जिस तरह से महंगाई राहत शिविर शुरू हुए हैं, उसको लेकर जो गुलाबी पन्ना है उसको प्राप्त करने के लिए जिस तरह का लोगों में जबरदस्त उत्साह है, इससे निश्चित तौर पर एक मुख्यमंत्री की जबरदस्त छवि लोगों के सामने उभर कर सामने आई है। और उसको लेकर चाहे बीजेपी के पन्ना प्रमुख की आप बात करें, चाहे बीजेपी की जो आरएस कैडर का एक अलग संगठन काम करता है उसकी बात करें, उसको कहीं न कहीं चोर के रूप में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के चेहरे को अब जनता देखने लगी है, एक उम्मीद के साथ देखने लगी है। और उसी को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज दवाई बांध पहुंचे हैं, जहां पर एक एक लाभार्थी के साथ मुलाकात कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लाभार्थियों से मुलाकात करने के बाद सभा स्थल के लिए रवाना हुए हैं विजेंद्र। बिल्कुल सुभाष, और ये और बताइए कि मुख्यमंत्री को लेकर जबरदस्त क्रेज तो रहता ही है, और ये दरअसल वो तस्वीर जिसका इंतजार मैं कर रहा था, क्योंकि मुख्यमंत्री ने महिलाओं को घर की मुखिया बना दिया है और इसलिए तस्वीर महत्वपूर्ण है। सुभाष, मुख्यमंत्री बिल्कुल महिलाओं के बीच में है, सारे सुरक्षा घेरे को तोड़कर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत महिलाओं के बीच में पहुंचते हैं। बहुत आत्मीयता के साथ मुख्यमंत्री महिलाओं के साथ मुलाकात कर रहे हैं। और यहाँ पे जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, महिलाओं में जो उत्साह है मुख्यमंत्री से मिलने का, मुख्यमंत्री से हाथ मिलाने का, और जिस तरह से गुलाबी पन्ना मिला है, गुलाबी पन्ने के साथ महिलाएं मुख्यमंत्री का स्वागत करती हुई भी दिखलाई दे रही है विजेंद्र। बिल्कुल सुभाष, यहाँ जब हम पहुंचे हैं तो मुझे बताइए, आज शनिवार है, अमूमन सरकारी दफ्तर शनिवार और रविवार को तो बंद ही हो जाते हैं, तो ये बताइए कि क्या स्पेशल ये इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि भाई आपको लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा राहत पहुंचानी है, इसलिए शनिवार रविवार को भी कैंप लगाइए? बिल्कुल निश्चित तौर पर जिला कलेक्टर नमित मेहता लगातार पिछले 3 दिन से इस आयोजन को लेकर यहाँ सक्रिय नजर आए हैं। 3 बार सुमेरपुर भी आए हैं। और राहत शिविर की बात करें तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भी निर्देश हैं कि शनिवार को भी महंगाई राहत शिविर का आयोजन किया जाएगा। उसको लेकर तमाम प्रशासनिक अधिकारी, यहाँ तक कि उपखंड स्तर के तमाम विभागों के अधिकारी इस राहत शिविर में मौजूद हैं, कर्मचारी मौजूद हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों को गुलाबी पन्ना रजिस्ट्रेशन का मिल सके, उसके तमाम बंदोबस्त प्रशासनिक स्तर पर किए गए हैं। अच्छा सुभाष, क्योंकि आप लोकल हैं वहां से, जरा ये बताइए एक राहत शिविर से दूसरे राहत शिविर के बीच का अंतर कितना है? मैं सवाल इसलिए कर रहा हूं कि लोगों को कहा गया है कि भाई नजदीक से नजदीक आपको महंगाई राहत शिविर मिलेंगे, तो अंतर कितना है? विजेंद्र, आपको बताना चाहूंगा कि 24 अप्रैल से लगातार 86 महंगाई राहत शिविर हैं जिले के अंदर। वो तो नियमित रूप से एक स्थान पर संचालित किए जा रहे हैं। इसके अलावा ग्राम पंचायत स्तर पर भी राहत शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। और एक ग्राम पंचायत के मुख्यालय के ऊपर 30 जून तक 4 राहत शिविर लगाए जाएंगे। इसके अलावा कोई भी लाभार्थी किसी भी राहत शिविर के अंदर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकता है, उसके भी तमाम बंदोबस्त किए गए हैं। और उसको लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से सक्रिय भी है। और यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, चाहे कांग्रेस संगठन से जुड़े हुए हैं, चाहे पंचायत समिति स्तर के जनप्रतिनिधि हैं, वो भी लगातार लोगों के बीच में जाकर इन राहत शिविरों का लाभ लाभार्थियों तक पहुँचाने के पूरे सार्थक प्रयास कर रहे हैं विजेंद्र। और ये तस्वीर महत्वपूर्ण है, देखिए जरा, मुख्यमंत्री बच्ची से बात कर रहे हैं और वो बच्ची मुख्यमंत्री को रिकॉर्ड कर रही है। और ये देखिए एक अलग तरीके की तस्वीर है, मुख्यमंत्री ने कहा भी शायद कुछ नहीं, और उसके बाद उनको शुभकामनाएं दी हैं। और ये दरअसल जो तस्वीरें हैं आपको जनता के साथ सीधा जोड़ती हैं सुभाष, क्योंकि ये तस्वीरें होती है, अमूमन लोग सोचते हैं कि भाई नेता आएंगे, दूरी बनाएंगे, बोलेंगे, चले जाएंगे, लेकिन मुख्यमंत्री के साथ ऐसा नहीं होता। वो सुरक्षा घेरा तोड़ते हैं, जो उनका निर्धारित कार्यक्रम है उसको तोड़ते हैं, वो जनता के बीच जाते हैं, एक्चुअल जो पब्लिक परसेप्शन है और जो रिस्पॉन्स है उसको मुख्यमंत्री लेने की कोशिश करते हैं। और ये दरअसल इसलिए महत्वपूर्ण है कि अधिकारी कहीं ऐसा तो नहीं कि झूठ बोल रहे हैं, सही हकीकत मुख्यमंत्री को मिल जाती है।
विजेंद्र, मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पाली जिले के दौरों की बात करें तो मुख्यमंत्री जब भी पाली आए हैं वे सुरक्षा घेरा को तोड़कर सीधे लोगों के बीच में पहुंचे हैं। पिछले दिनों सादड़ी भी आए थे, तब भी अचानक अपने काफिले को रुकवाकर लगभग 5,000 लोगों की भीड़ के बीच में पहुंच गए थे और लगभग 15 मिनट लोगों के साथ संवाद कायम किया था और यही मुख्यमंत्री ने आज भी किया है। हालांकि यहाँ पर डी एरिया बनाकर बैरिकेड लगाए गए थे, मुख्यमंत्री उन लाभार्थियों से दूर से बात करें, लेकिन मुख्यमंत्री डी एरिया के अंदर पहुंचे हैं, महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ, विद्यार्थियों के साथ मुलाकात कर रहे हैं और अब मुख्यमंत्री सभा स्थल के लिए रवाना हुए हैं। बिल्कुल सुभाष, और क्योंकि मुख्यमंत्री कहते हैं कि भाई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है और जो थोड़ी बहुत होगी उसको इन राहत शिविरों के माध्यम से दूर करने की कोशिश की जा रही है, आपको क्या लग रहा है कि भाई जो ये शिविर लग रहे हैं ये उस थोड़ी बहुत एंटी इनकम्बेंसी को दूर करने का काम कर रहे हैं? निश्चित तौर पर जिस तरह से महंगाई राहत शिविरों में लोगों का भीड़ उमड़ी है और भीड़ भी विशेषकर महिलाओं की भीड़ उमड़ी है, ये कहीं न कहीं जो एक सरकार के खिलाफ माहौल होता है वो दूर करने का प्रयास कर रहा है और लाभार्थियों को जिनको रजिस्ट्रेशन होने के बाद गुलाबी पन्ना मिलता है उसको प्राप्त करने के बाद मुख्यमंत्री की महिलाएं गुणगान करते भी नजर आती हैं। हमने इसके पहले भी कई ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर खबरें की हैं। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के चेहरों को लेकर लोगों में एक खुशी है और जिस तरह से घोषणाएं की हैं वो घोषणाएं सार्थक होती भी नजर आने लगी है अब लोगों की। बिल्कुल सुभाष, आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि आंकड़े हम बता रहे हैं कि राहत कैंपों के माध्यम से कितने लाभार्थियों को किस योजना के जरिए रजिस्टर किया गया है। 100 यूनिट बिजली फ्री, अगर इसकी बात की जाए तो 53,37,388 लोगों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन कराया और जो रजिस्ट्रेशन करा लेंगे उनकी 100 यूनिट तक बिजली फ्री होगी। क्योंकि हमारे सहयोगी सुभाष बता रहे हैं कि किसान खेती इलाका वो है, ऐसे में किसानों को 2000 यूनिट फ्री बिजली, इसके लिए पूरे प्रदेश भर में जिन्होंने रजिस्ट्रेशन अभी तक कराया है यह आंकड़ा है 54,000, माफ कीजिएगा, यह आंकड़ा है 54,000 के आसपास और शायद यहां थोड़ी सी दिक्कत है, यह आंकड़ा 5,46,311 है पूरे प्रदेश भर का। अच्छा सुभाष, क्या यह आंकड़ा पाली के अंदर जिलेवार इकट्ठा किया जा रहा है कि भाई 2000 यूनिट फ्री बिजली किसानों को जो मिल रही थी पहले से ही उसका रजिस्ट्रेशन कराया जो जा रहा है, उसमें कितना आंकड़ा सिर्फ पाली जिले का? अगर मैं बात करूं पाली जिले के आंकड़े की तो नियमित रूप से शाम को विभाग वाइज आंकड़े जारी किए जाते हैं कि इस विभाग में कितने लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है और उसके बाद में कितने लोगों को इस योजना का लाभ मिलने लगा है। उसमें पाली जिला अब तक राजस्थान में अव्वल है। पहले सप्ताह की जो रिपोर्ट आई थी उसमें भी पाली जिला पूरे राजस्थान में प्रथम रहा था। जिला प्रशासन पूरी तरह से जिस तरह से मुस्तैदी के साथ काम कर रहा है उसका लाभ पूरा आम जन को मिलता नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अब लोगों के बीच से निकलकर जो सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की ओर से स्कूटी का वितरण किया जाना है यहाँ पर पहुंच चुके हैं, जहाँ पर विधायक खुशवीर सिंह जोजावर, भंवर जितेंद्र सिंह और जनप्रतिनिधि यहाँ मौजूद है। यहाँ पर जो दिव्यांग लाभार्थी हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उनसे मुलाकात करते नजर आ रहे हैं। जितेंद्र, उनको माला मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद पहरा रहे हैं। हालांकि ये लाभार्थी मुख्यमंत्री को माला पहनाने के लिए आए थे, लेकिन मुख्यमंत्री खुद इन लाभार्थियों को माला पहरा रहे हैं और अब स्कूटी का वितरण किया जा रहा है। अच्छा, इनसे आपकी बात इससे पहले हुई थी इन दिव्यांगों से कि इनको स्कूटी मिल रही है, इसके बाद इनकी जिंदगी में क्या बदलाव आएगा और क्या इससे पहले किसी सरकार ने इनके बारे में सोचा? सरकार ने जो ये योजना शुरू की थी, जब किसी भी स्थिति में जो दिव्यांग जन हैं जो सरकारी योजना से जुड़े हुए हैं अपने बूते पर ये खुद कमाना सीखें, खुद कहीं न कहीं सरकार की योजनाओं के तहत परिवार का पालन कर सके, उसको लेकर इस स्कूटी का वितरण किया जा रहा है। और जिन लोगों को स्कूटी वितरित की जा रही है वो कोई ई मित्र के कारोबार से जुड़ा हुआ है, कोई दूसरे छोटे मोटे लघु कुटीर उद्योग चलाता है, उनको सरकार आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस स्कूटी का वितरण कर रही है। जहाँ पर मुख्यमंत्री खुद लाभार्थियों से मुलाकात कर रहे हैं। यहाँ पर सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के अधिकारी हैं जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पूरा फीडबैक दे रहे हैं। बिल्कुल सुभाष, हम तस्वीरों को देख पा रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वहां पहुंचे, उसके बाद लोगों से बातचीत की, वहां के अधिकारियों से बातचीत की और अब स्कूटी वितरण किया जा रहा है उन दिव्यांगों को जो वैसे तो दिव्यांग हैं और वो बेहद स्पेशल हैं।
उनको किसी के आश्रय की जरूरत नहीं, लेकिन सरकार जब उनका आसरा बनती है और उनको आत्मविश्वास से लवरेज करने के लिए स्वावलंबी बनाती है, तो फिर वहां से उस दिशा में काम होना शुरू होता है जहां कहा जाता है कि अंत्योदय, यानी कि अंतिम व्यक्ति का भी उदय कर देना। और मुख्यमंत्री हमेशा कहते हैं कि गांव बस्ती तक विकास पहुंचाना उनकी प्राथमिकता है। और यही वजह है कि जब उनको एहसास हुआ कि गांव से रोजगार की तलाश में पलायन हो रहा है और मनरेगा के 100 दिन वहां लोगों की जिंदगी को स्थायी करने में मुश्किल साबित हो रहे हैं, तो मुख्यमंत्री वो जिन्होंने देश में पहली बार मनरेगा के तहत दिनों की संख्या बढ़ाकर 125 कर दी, और न सिर्फ ग्रामीण इलाकों में 125 की, बल्कि देश में इकलौता राज्य है जहां शहरी रोजगार गारंटी योजना चलती है, स्वर्गीय इंदिरा गांधी के नाम से चलती है। और 125 दिन यहां शहरी रोजगार गारंटी योजना में सरकार की तरफ से तय किए गए हैं। और इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, जिसमें 125 दिन का रोजगार मिलता है, उसमें अभी तक कितना रजिस्ट्रेशन हो चुका है? यह आंकड़ा है दरअसल 3,64,335। ये वो आंकड़ा जो अभी तक रजिस्टर हो चुका है। सुभाष, क्या इस योजना को लेकर वहां रुझान है? क्योंकि सरकार ने देश भर में सिर्फ राजस्थान ही ऐसा है जहां शहरी रोजगार गारंटी योजना चलती है, क्या इसमें भी वहां रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं? निश्चित तौर पर विजेंद्र, आपको बताना चाहूंगा, अगर शहरी गारंटी रोजगार योजना की पाली जिले की बात करें तो नगर परिषद पाली के साथ साथ जितने भी नगर निकाय हैं वहां पर तेजी के साथ लगातार इस योजना को आगे बढ़ाया जा रहा है। और बड़ी संख्या में इस योजना के तहत महिलाओं को मुख्यमंत्री ने रोजगार देने का एक जो अवसर प्रदान किया है, उसका लाभ भी महिलाओं को मिलता नजर आ रहा है। एक नवाचार के तौर पर पाली जिले में महिलाओं के जरिए काम करवाए गए हैं। केवल अगर काम की बात करें तो स्थायी जो काम होते हैं वो महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए इन शिविरों के अंदर काम किया, और उसको लेकर एक बहुत अच्छा फीडबैक भी आया। अगर पाली जिले के आंकड़ों की बात करें तो पाली नगर परिषद सहित लगभग 11,000 महिलाओं को इस योजना के तहत लगातार 180 दिन का रोजगार राजस्थान सरकार उपलब्ध करवाने का पूरे प्रयास कर रही है, और उसको लेकर लगातार ये योजना आगे भी बढ़ रही है। विजेंद्र, बिल्कुल सुभाष। और मुख्यमंत्री अब कितनी देर में मंच पर पहुंचेंगे? मुख्यमंत्री अब 5 से 7 मिनट में सभा स्थल पर पहुंचेंगे, जहां पर लाभार्थियों के साथ संवाद कायम करेंगे। यहाँ पर अगर स्कूटी वितरण कार्यक्रम की बात करें तो मुख्यमंत्री के सलाहकार संयम लोढ़ा है, भवन जितेंद्र सिंह है, संगीता बेनीवाल हैं, वो सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जो मुख्यमंत्री को योजनाओं के बारे में तमाम जानकारी दे रहे हैं। यहाँ पर पहुंचने पर मुख्यमंत्री का स्वागत भी किया गया है। हालांकि लाभार्थी मुख्यमंत्री को सभा माला पहनाने के लिए आए थे, लेकिन मुख्यमंत्री ने इन लाभार्थियों को माला पहनाकर उनका अभिनंदन किया है, और मुख्यमंत्री अब यहाँ से सभा स्थल के लिए रवाना हो चुके हैं। बिल्कुल सुभाष, आप हमारे साथ बने रहिए। ये राहत कैंप लोगों की जिंदगी को आसान करने के लिए, इसलिए अगर आप भी चाहते हैं कि आपको राहत मिले तो रजिस्ट्रेशन आपको कराना होगा, वरना सरकार मान लेगी कि आपको राहत की